हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेल। सो इस शाम में दो अच्छी खबर मेरे पास है और आई एम श्योर आपको सुन करके काफ़ी अच्छा लगेगा। सबसे पहली खबर जो है वो बिराटनगर किंग्स के लिए और नेपाल फैंस, क्रिकेट फैंस के लिए ऑब्वियस सी बात है। एक अच्छा कोच, एक एक्सपीरियंस कोच जिसके पास अच्छे बड़े इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और बहुत रीनोन्ड आदमी है, वो अब बिराटनगर किंग्स का कोच बन गया, हेड कोच बन गया है। उसका नाम अभी बताता हूँ। और उसके साथ साथ जिस कमेंटेटर से हमने डिमांड की थी, वेणुगोपाल सर से, कि आपने जो कहा है वो गलत है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, उस प्रोफेशनल सेटअप पर इस तरह की बात करना, इस तरह की रेसिज्म स्लैंग और वर्ड यूज करना सही नहीं है। सो आप आकर के सॉरी बोलो, जिस तरह से आपने गलती की उसी तरह से आप माफी मांगो। एंड ही डिड दैट। ही रोट एन अपॉलजी, ये कहते हुए कि वो एक गलती थी, वो एक मिस्टेक थी, और उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ी सी चीज लिखी है। कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई है जो मुझे सुनकर थोड़ी सी तकलीफ हुई कि यार ऐसा हो गया क्या। और फिर मुझे भी थोड़ा लगा कि यार आई होप कि मैं उसका एक एक एंगल ना हूं, रीजन ना हूं। खैर, उस पर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले अ गुड न्यूज फॉर बिराटनगर किंग्स। केविन ओब्रायन, आयरिश लेजेंड, वो अब बिराटनगर के हेड कोच बन गए हैं। एंड दिस गाय कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट ओनली एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। और जब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं उस वहां पर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं। बड़े, आई नो हर प्लेयर जब खेलता है तो बहुत सारे रिकॉर्ड उसके नाम आते हैं, लेकिन जब आप एक एसोसिएट नेशन होने के बाद आप टेस्ट नेशन बनते हो, फिर आप और आगे जाते हो, तो इन सबको करने के बाद आप जब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बड़ा करते हो ना, वो रिकॉर्ड आपके नाम पर दर्ज हो जाता है। केविन ओब्रायन ये वो खिलाड़ी है जिसके पास ओडीआईज में आज भी, अगर आप आयरलैंड के लिए निकालोगे तो सबसे तेज शतक, और अगर आप वर्ल्ड वाइड निकालोगे तो 2023 पिछले साल तक ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी किसी के पास थी तो वो केविन ओब्रायन के पास थी। और यही केविन ओब्रायन अब बिराटनगर किंग्स का कोच बन गया। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज के ही नोज हाउ टू प्ले विद द इंटेंट। और अगर आपको ये लग रहा है कि ओके, सो एक ऐसा खिलाड़ी जो तेज खेलना जानता है, तो आपको ये बता दूं कि इस बंदे के पास डेब्यू में, टेस्ट में सेंचुरी है। जब टेस्ट खेला डेब्यू में वहां सेंचुरी लगाई, और जब ओडीआईज खेला तो फास्टेस्ट सेंचुरी 2023 तक। और अभी वो सेकंड पर है क्योंकि लास्ट ईयर एडन मार्क्रम ने लगा दी थी। सो एडन मार्क्रम फिलहाल फास्टेस्ट में नंबर 1 पर है और सेकंड पर अभी भी केविन ओब्रायन है। सो एंड वो आज नहीं लगी है, आई थिंक 2011 में लगी है। एंड इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि ओडीआईज में सबसे तेज सेंचुरी लगा दी, टेस्ट डेब्यूज में सेंचुरी लगा दी, नहीं। इंपॉर्टेंट यह है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ लगाई थी सेंचुरी, और टेस्ट डेब्यू में पाकिस्तान के खिलाफ लगाई थी। दो बड़े नेशन के सामने अगर आप आकर के सेंचुरी लगाते हो, सो यस, आप एक बड़े खिलाड़ी बन जाते हो। और वो एक्सपीरियंस अगर आप बिराटनगर किंग्स में लेकर आ रहे हो, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आई थिंक 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। और अब जाकर के, जब जिस दिन ऑक्शन हुआ था उस दिन भी उन्होंने ट्वीट किया था कि आई एम फॉलोइंग द ऑक्शन। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि ही इज फॉलोइंग द ऑक्शन, लाइक व्हाई इज ही अपडेटिंग अबाउट दैट। देन आई रियलाइज, मुझे लगा था कि कोई लिंक जरूर होगा, बट हेड कोच इज अ बिग थिंग। सो यस, संदीप लमेशाने, एक बड़ी चीज होने वाली है, बिकॉज आई नो, वी ऑल नो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है संदीप भी, और संदीप को एक अच्छा एक्सपीरियंस और मिलने वाला है। तो आई थिंक कि बिराटनगर के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है, इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। इनके पास 100 से ज्यादा विकेट्स भी हैं ओडीआई में। सो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, विकेट्स भी अच्छी खासी इनके पास है, टेस्ट में डेब्यू में शतक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में सेंचुरी है। सो यस, ही कम्स विद अ लॉट ऑफ गुड रिकॉर्ड्स ऑन इंटरनेशनल लेवल, एंड ही कम्स विद रिकॉर्ड्स अगेंस्ट बिग नेशन। ऐसा नहीं है कि किसी बांग्लादेश के खिलाफ आपने लगाई और आप बोल दो कि भाई फ्लूक था। अपने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया, पाकिस्तान के खिलाफ लगाया है। तो यस, एक एक्सपीरियंस आपके पास है और वो बिराटनगर को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो दिस वाज दैट वन न्यूज जो मेरे अकॉर्डिंग बिराटनगर के लिए, इनफैक्ट सभी नेपाल फैंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है। इसके साथ साथ अब आते हैं वेणुगोपाल सर पर। ठीक है, सो वेणुगोपाल सर ने एक स्टेटमेंट जारी की है, उसमें खैर बहुत लंबा लिखा है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं उनका। एक चीज उन्होंने कहा कि मेरा ये स्टेटमेंट पास ऑन होने के बाद बहुत सारी मेरे नाम के फेक अकाउंट्स बन गए, और बहुत सारे अकाउंट से मेरे पास गालियां, मेरे पास धमकी, मेरी फैमिली को लेकर के, मुझे लेकर के वो लगातार आने लगे, और मैं काफ़ी परेशान हो गया। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कमेंट्री से ब्रेक ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली सिचुएशन हो गई। उन्होंने बोला कि वो एक अनजाने में की गलती थी, और यस, मैंने गलती की थी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं आपको सामने से आकर कह रहा हूँ, वो मैं था जिसने बोला था, और वो बहुत बड़ी भूल थी, आगे से कभी रिपीट नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि जो भी वर्ड बोला गया उसके लिए दिल से वो सॉरी कह रहे हैं।
कि यार उस टाइम पर फ्लो में शायद निकल गया, नहीं सोचा कि वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, और क्योंकि वो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था और वो रेसिस्ट था, मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था बोलते वक्त इतना, वो बस एक फ्लो था और वो बस मेरे मुंह से निकल गया था। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि लोगों को बुरा लगा है, तो मैं सामने से आकर के सॉरी बोल रहा हूँ और आज के बाद वो कभी रिपीट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इस चीज़ को प्लीज़ यहीं ख़त्म कर देना, मेरी फैमिलीज़, मेरे बच्चे, मेरा प्रोफेशन, इस चीज़ पर ये चीज़ ना आए, क्योंकि थोड़े से हम परेशान हो गए, हम फैमिली पर परेशान हो गए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मैसेजेस करके अलग अलग अकाउंट से धमकियां दे रहे हैं, और बहुत तरह की, हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनको लगता है कुछ गलत हुआ है तो वो सामने से आकर बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने गलत किया था, सॉरी बोल दो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो भी कुछ हुआ उस प्रोफेशनल सेटअप पर उस तरह की बात करना सही नहीं था, और आप अपने एक एक वर्ड के लिए अकाउंटेबल होते हो। सो नाउ कि आपने मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है, सो इट्स टाइम कि आप सामने से आकर के अपोलोजाइज, अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी दो, गलती के लिए माफी मांगो, एंड ही डिड दैट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट आई थिंक अब इट्स हाई टाइम कि हम इस बात को समझें। मैं खुद समझ गया हूं इस बात को कि यस, he made a mistake and now he knows that he made a mistake and he's saying sorry for that. So I think हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई एक इंसान की जबान से कुछ गलत निकला, उसने उसके लिए माफी मांगी और शायद अब ये डोर बंद हो जाना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग इट्स टाइम कि हम माफ कर दें। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, या आप में से अगर कोई किसी को जानता है जिसने उन्हें मैसेज करा या गाली दी या कुछ भी इस तरह के मैसेजेस करे, या जो थोड़े से शायद उनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनकी फैमिली को लेकर कुछ मैसेज करे, तो उस अकाउंट को बंद कर दें, सॉरी बोल दें और खत्म कर दें इस मैटर को। और अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको बोलो कि भाई मैटर क्लोज हो चुका है, एक इंसान ने गलती की थी, उसने माफी मांग ली। सो आई थिंक इट्स ओवर नाउ, दैट्स इट। जो मिस्टेक हुई थी वो खत्म हो गई है। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग अहेड। हम कनाडा से अब निकल चुके हैं होली सोली। एक छोटी सी चीज थी इसने पकड़ रखा था, उससे भी हम अब बाहर आ चुके हैं। अब दो न्यूज जैसे हमारे पास थी, सो मैं आ गया आपके पास उन दोनों न्यूज को देने के लिए कि भाई एक तरफ बिरातनगर किंग्स के लिए एक अच्छी एक गुड न्यूज है, दूसरी तरफ यह है कि एक क्लैरिफिकेशन आ गई उस इंसान की तरफ से जिसने गलती की थी, और अब ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम यहां से दो बड़ी चीज इसके अलावा भी हमारे पास है, एक ऑब्वियसली एनपीएल क्या क्या कैसे, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। उससे पहले हमारे पास यूएसए और स्कॉटलैंड है, और फिर हांगकांग सिक्सेस है। दो बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े हांगकांग सिक्सेस में बड़ा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एक नया टूर्नामेंट है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर इंटरनेशनल सेटअप से नेपाल मिलने वाला है, नेपाल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे सेटअप से मिलने वाला है, और उसको लेकर ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जहां पर रूल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। बट अभी उसमें थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है उसको कल या परसों देख लेंगे। बट यस, अभी अगला 1-2 महीना 3 महीना काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्रिकेट के टर्म्स में, नेपाल के लिए, हम सब के लिए। सो इसमें लेट्स स्टे टुगेदर एंड वी होप के आगे आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव आए, और हम प्लीज यार यूएसए और स्कॉटलैंड के लिए तैयार होकर जाएं, बिकॉज बड़ी टीम है, मुश्किल टीम है, और अब वो टीम नहीं है जिसको हमने पहले हराया था। सो लेट्स जस्ट होप कि हमारी तैयारी पूरी रहे, और हम T20 में मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन ODIs में हम बहुत पीछे हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि प्लानिंग अच्छी होगी और उसका एग्जीक्यूशन और रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेट्स सी कि हांगकांग सिक्सेस कैसा रहता है, लेट्स सी T20 सीरीज कैसी रहती है, एंड देन ODIs कैसा रहता है। खैर, टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।